Hi everyone. In this video, we will cover active first chapter. Okay, so that is the accounting for management. So first question is, which of the following statements are correct? Okay, so first statement is, strategic information is mainly used by senior management in an organization. Yes, strategic informations are used by senior management and then tactical information is used by middle level of management. Okay, and then other comes operational information, which is used by lower level of management for making a day-to-day decision making. Okay, so first statement is correct. Uh, okay, so just आप लोग ना स्ट्रैटेजिक प्लान एंड टैक्टिकल वाला जो लेवल है ना वो एक बार देख लेना, ठीक है। Statement 2. Productivity measurement are example of tactical information. ये प्रोडक्टिविटी हमारे टैक्टिकल का सॉरी प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट हमारे टैक्टिकल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी हो सकता है हमारा टैक्टिकल का एग्जाम्पल, ठीक है। और जैसे कि लाइक मंथली वेरिएंस, ये सब भी हो सकता है। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में या फिर एग्जाम्पल होगा जैसे आपका कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज से कोई डिसीजन ले रही है, ठीक है, उस टाइप का वो हो जाएगा हमारा स्ट्रैटेजिक। जैसे लाइक अगर टॉप मैनेजमेंट आपका डिसीजन ले रही है फ्यूचर मार्केट चेंज रिगार्डिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग एंड फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट के, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजी का। एंड टैक्टिकल के जैसे हो जाएगा आपका वेरिएंस रिपोर्ट हो गया, डिपार्टमेंट प्रॉफिट, रॉ मटेरियल परचेज, लेबर शेड्यूलिंग, ये सब हो जाएगा आपका टैक्टिकल का। देन ऑपरेशन में आपका डे टू डे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली बाय इट्स मेन यूजर गेट। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो डी आंसर होगा। टू कहता है Reginald is the manager of production department M in the factory which has 10 other production department, ठीक है। रेजिनाल्ड एक मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम का एक फैक्ट्री में, उसके नीचे 10 और अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। He received monthly information that compares planned and actual expenditure for the department M. वो मंथली इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जो प्लान करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द डिपार्टमेंट एम, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब रेगुलर रोल इन डिपार्टमेंट एम। ये कॉस्ट सेंटर है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर है कि रेवेन्यू सेंटर या प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। तो ये मंथली इंफॉर्मेशन रिसीव कर दैट कंपेयर्स प्लान एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक तो हमारा कॉस्ट सेंटर है। आगे बढ़ते हैं क्या होता है। After Department M, all production goes into other factory department to completed prior to being dispatched to customer। यहाँ तक भी हमारा कॉस्ट सेंटर ही है। ये प्रोडक्ट बन ही रहा है ना, उसमें एक डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट जा रहा है, ठीक है, उसको कम्प्लीटली फिनिश करने के लिए। एंड डिसीजन इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिपार्टमेंट एम आर नॉट टेकन बाय द रेगुलर। तो हमारा अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, ये हमारा जाहिर सी बात है ये कॉस्ट सेंटर ही है, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन नीड करता है कॉस्ट के रिगार्डिंग, जो भी इनकर्ड हुआ है, जो चार्ज हुआ है टू कॉस्ट सेंटर मैनेजर वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है। In case of investment center manager are responsible for investment decision as well as decision affecting the cost as well as revenue, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रेवेन्यू सेंटर के मैनेजर या फिर ये सेंटर ऐसा है जहाँ की मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा अर्निंग द सेल्स रेवेन्यू के लिए, ठीक है।
ज्यादा सेल्स होगा उसका परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। और प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर को बोथ कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ और रेवेन्यू जो अर्न हुआ वो दोनों आइडेंटिफाई जैसे प्रॉफिट निकालेगा उसका परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग ही उसका मेजर होगा। तो यहाँ पे आंसर ए है कॉस्ट सेंटर मैनेजर। ओके, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, थ्री का है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग ओनली। एक्चुअल में ना ये करेक्ट नहीं है बिकॉज ये जो रिक्वायरमेंट इट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग नहीं होगा, तुम्हारा आंसर यही है ए। ठीक है, बाकी तो रीड आउट कर देती हूँ मैं फिर भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये काम ही है प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग में या फिर प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम लोग को हेल्प करेगा। तो थर्ड है रूटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन। यस, इट कैन बी। फोर्थ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। अब कितनों को ये लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे कैन बी यूज हुआ है, कैन बी हो सकता है ना, ऑब्वियसली इंटरनल पर्पस के लिए यूज होता है पर मेनली वो एक्सटर्नल के लिए बनता है। ये भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। So four, the following statements relate to the financial accounting or to the cost and management accounting. Okay, financial accounting are financial account are historical record. हाँ, ये ठीक है, करेक्ट है हमारा। Cost accounting is a part of the financial accounting and establishes a cost incurred by an organization. नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो सकता है ये गलत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। यस, ये भी करेक्ट। सो 1 and 3 करेक्ट है, सो बी आंसर होगा हमारा इसका। 5, which of the following statement is correct? Okay, qualitative data is generally non numerical information. हाँ, ये सही है, क्वालिटेटिव डाटा हमारा नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। बी, so information can be extracted from the external source. No, it can be extracted from also, it can also be extracted from the internal source. तो हम लोग दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो बी इनकरेक्ट है। सी, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन गिव्स डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान ओनली। नहीं, वो शॉर्ट टर्म प्लान वो ओनली इट ओनली गिव्स डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान ओनली, नॉट लॉन्ग टर्म, तो ये भी गलत है। D, qualitative data is always accurate. We can't say कि वो always accurate होगा, but as much as possible it should be accurate. We can't say कि 100% accurate होना चाहिए, तो as much as possible और extent तक वो accurate होना जरूरी है, तो ऑप्शन D भी गलत है, तो ऑप्शन A is our correct answer। 6 number, the manager of the profit center is responsible for the which of the following? Okay, प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जाहिर सी बात है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगर यही कॉस्ट सेंटर का मैनेजर होता वो सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। इन द केस रेवेन्यू सेंटर की रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर है तो वो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज द प्रॉफिट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, so 7 number, which of the following would be best described as a short-term tactical plan? Okay, so reviewing cost variance, ये देखो, ये अगर यहाँ पे प्लान वर्ड नहीं होता ना, ये सारा हमारा शॉर्ट टर्म टैक्टिकल है। ठीक है, बट यहाँ प्लान वर्ड यूज कर दिया है, तो रिव्यूइंग कॉस्ट वेरिएंस एंड इन्वेस्टिगेट एज एप्रोप्रिएट, ये कंट्रोल का पार्ट है, तो ये नहीं है। कंपेयरिंग एक्चुअल मार्केट शेयर टू बजट, ये भी हमारा कंट्रोल का ही पार्ट है, तो ये भी नहीं है। एंड लोअरिंग द सेलिंग प्राइस बाय 15%, यस, ये हमारा आंसर है, ये हमारा शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्लान है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद डी भी हमारा कंट्रोल का ही पार्ट है, तो रेस्ट हमारा तीन कंट्रोल का पार्ट है, तो ओनली सी आंसर सही होगा। 8, which is the following relate to management account and
in which to financial account. Okay, प्रिपेयर्ड ईयरली. मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा ईयरली प्रिपेयर होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा ईयरली या फिर मंथली या फिर जैसे रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है. फॉर इंटरनल यूज हमारा एमए है और ऐसे हमारा एक्सटर्नल यूज है. एंड फाइनेंशियल अकाउंट हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल. तो कंटेंट फ्यूचर इंफॉर्मेशन ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो हमारा फ्यूचर इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बस पास्ट और करंट इंफॉर्मेशन देता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है पास्ट फ्यूचर. ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर. फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द स्ट्रेटेजिक प्लान. ओके, इट इज कंसर्न विद ए quantifiable and qualitative matters. स्ट्रेटेजिक प्लान. यस, ये हमारा 9 नंबर है ना. ये हमारा सही है. ये हमारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो प्लानिंग होती है ना वो आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैटर इंक्लूड करती है. यही अगर टैक्टिकल है या फिर ऑपरेशन है तो दोनों क्वांटिटेटिव करेंगे. ठीक है, इट इज मेनली अंडरटेकन बाय मिडिल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, वो सीनियर मैनेजमेंट लेता है. मिडिल मैनेजमेंट हमारा टैक्टिकल लेता है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो ऑपरेशन लेगा. ये गलत है. Third, it is concerned predominantly with a long term. ये long term के लिए होता है और टैक्टिकल हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन है वो डे टू डे या फिर शॉर्ट टर्म वो भी कह सकते हो. ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बी गलत है. 1 and 3 राइट है. इट मीन्स बी हम 1 and 3 राइट है, 2 गलत है. बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर. Which statements relate to responsibility center? Okay, return on capital employed is suitable measure of performance in both profit and investment center. Return on capital employed बस investment center के लिए है, तो ये गलत है. Cost center are found in manufacturing organization but not in the service organization. ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलते हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, तो ये गलत है. मैनेजर ऑफ रेवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सेल एंड कॉस्ट इन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, वो सिर्फ सेल्स में रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि कॉस्ट के लिए. कॉस्ट सेंटर का मैनेजर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये भी गलत है. इट मीन्स ऑल 3 आर रॉन्ग, तो ऑप्शन डी इज राइट. अब आंसर indicate whether each of the following are always that management accounting helps the management of an organization. Okay, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारे में मदद करते हैं. ठीक है, वो कंट्रोल भी करेगा मैनेजमेंट को, प्लान करने में मदद करेगा, कोऑर्डिनेट में भी, मेकिंग डिसीजन, मोटिवेट के लिए भी. ठीक है, तो सारे यस होगा. Okay, 12. A paint manufacturer has a number of a department. Each department is located in separate building on the same factory site. In the mixing department, the basic raw material are mixed together in a very large vessel. These are then moved on to the color adding department where paints of different color are created in the vessel. In next department, the pouring department, the paint is poured from this vessel into a liter type tins. Then tins go into the labeling department prior to going to the finished goods department. The following statement relate to the paint manufacturer. Which statement or statements are correct? Okay. Mixing department is a cost center. Obvious, ये यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ये हमारा कॉस्ट सेंटर. मिक्सिंग और पोरिंग डिपार्टमेंट दोनों हमारा कॉस्ट सेंटर है. ठीक है, उसके बाद सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर द कलर एडिंग डिपार्टमेंट इज ए लीटर टीन ऑफ ए पेंट. नहीं, पेंट हम लोग टीन में पॉर नहीं करते जब तक उसमें हम लोग कलर ऐड न कर ले, तो लीटर उसका कॉस्ट यूनिट नहीं होगा, तो ये गलत है. ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट इज अ प्रॉफिट सेंटर. नहीं, ये हमारा कॉस्ट सेंटर है, तो बस एक ही राइट है, दैट इज ऑप्शन ए, तो ए आंसर होगा.